हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर एस.के. राय। लेकिन बच्चों, आज हम आपको कोई केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाने वाले नहीं हैं। आज हम आपको कोई भी टॉपिक केमिस्ट्री का नहीं पढ़ाएंगे बेटा, लेकिन आज हम आपको लाइफ की केमिस्ट्री बताएंगे कि लाइफ में केमिस्ट्री क्या है, लाइफ की केमिस्ट्री क्या है। आज हम ये जानेंगे। बल्कि ये कह लो कि हम कहना ये चाह रहे हैं बेटा कि आज हम लोग बात करेंगे कि मेहनत करना कितना ज़रूरी है। हम होता क्या है बच्चों कि हम शॉर्टकट में पड़े रहते हैं, सोचते हैं कि किसी चीज़ को शॉर्ट में कर लें और सफल हो जाएं, लेकिन ये संभव नहीं है बेटा। अगर लाइफ में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करना होगा, दूसरा कोई रास्ता इसके लिए नहीं है। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि मेहनत क्यों ज़रूरी है, क्यों मेहनत हमें करना चाहिए अगर हम जीवन को आनंदमय जीना चाहते हैं। अगर जीवन को हम रियल में जीना चाहते हैं तो हमें मेहनत करना होगा। बेटा, अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो होता क्या है, पूरे लाइफ आपको कष्ट सहना होता है, पूरे लाइफ आपको कष्ट सहना होता है। तो ऐसा हम क्यों करें कि थोड़ी दिन की मेहनत से जी चुरा के, मेहनत न करके और पूरे लाइफ हम भोगें, ऐसा क्यों? तो बच्चों, आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि लाइफ में जब पढ़ाई कर रहे हैं, जब हम स्टूडेंट हैं, तो जी जान लगा के मेहनत करें और अपने लाइफ में सक्सेस हों। इसके लिए, इसी बात के लिए बेटा, हम आपको आज एक कहानी सुनाना चाहते हैं, जो कहानी आपको मोटिवेट करेगी, आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगी, मेहनत करने के लिए मजबूर करेगी कि हमें मेहनत वाकई में करना ही चाहिए। अगर इस कहानी को दिल और दिमाग से सोचेंगे, दिल और दिमाग से सुनेंगे, तो ये कहानी आपको मोटिवेट कर देगा और आपके लाइफ को सफल बना देगा। ये आपसे मेरा प्रॉमिस है। तो बच्चों, कहानी है एक स्टोन कटर की, एक पत्थर काटने वाले की कहानी है कि एक स्टोन कटर है जो पत्थर काटता है। वो एक पत्थर की तलाश में निकलता है, कुछ दूर जाता है, जंगल में जाता है और उसे एक पत्थर मिलता है और उस पत्थर से बोलता है कि मैं तुम्हें देवता बना सकता हूँ, मैं तुम्हें देवता की मूर्ति बना सकता हूँ, और जब तुम्हें मैं देवता का मूर्ति बना दूंगा तो दुनिया तुम्हें पूजेगी, तुम्हारा सम्मान करेगी, तुम्हारी इज्जत करेगी और तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। पत्थर बोलता है कि ठीक है, चलो बनाओ हमें मूर्ति। स्टोन कटर बोलता है कि कष्ट बहुत होगा, कुछ देर, कुछ दिन आपको कष्ट बहुत होगा। जब आपको हम मूर्ति बनाएंगे तो उस कष्ट को आपको सहना होगा। पत्थर बोलता है कि ठीक है, चलिए हम कष्ट सहने के लिए तैयार हैं। बच्चों, वो स्टोन कटर क्या करता है, उस स्टोन को, उस पत्थर को काटने लगता है। जो ही काटता है, कुछ काटता है, तो वो पत्थर चिल्ला उठता है, कहता है कि नहीं नहीं, बहुत कष्ट हो रहा है, ये हमसे नहीं हो सकता, मुझे मूर्ति नहीं बनना है, मैं जैसा हूं वैसे ही रहने दो, मुझसे ये मेहनत नहीं हो सकता। स्टोन कटर कहता है कि ठीक, अगर तुम इस कष्ट को नहीं सह सकते तो मूर्ति भी नहीं बन पाओगे और पूरी लाइफ
ऐसे ही रह जाओगे। लाइफ में बहुत तुम्हारे कष्ट होगा, लेकिन फिर भी वो पत्थर बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे छोड़ दो। स्टोन कटर उसको छोड़ देता है बच्चों, और छोड़ करके दूसरे पत्थर की तलाश में फिर आगे बढ़ता है। जब दूसरे पत्थर की तलाश में आगे जाता है तो उसे एक पत्थर मिल जाता है, और उस पत्थर से भी यही बात बोलता है। स्टोन कटर यही बात बोलता है कि मैं तुम्हें देवता का मूर्ति बना दूंगा, लोग तुम्हें पूजेंगे, तुम्हारा सम्मान होगा, लोग इज्जत करेंगे, और लाइफ तुम्हारी आनंदमय गुजरेगी। वो पत्थर भी बोलता है कि ठीक है, आप हमें बनाओ, मैं मूर्ति बनना चाहता हूँ, क्योंकि बेटा सफलता तो सब लोग चाहता है, सफलता सब लोग चाहता है, सफल होना सब लोग चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि मेरी इज्जत हो। तो वो पत्थर भी कहता है। स्टोन कटर फिर कहता है, लेकिन एक बात सोच लो, तुम्हें कष्ट बहुत होगा, बहुत कष्ट होगा, क्योंकि हम तुम्हें काटेंगे, छाटेंगे, और तब जाके मूर्ति बनाएंगे। वो पत्थर कहता है ठीक है, आप हमें काटिए, छाटिए, हम तैयार हैं, हम कष्ट सहने के लिए तैयार हैं। जब वो स्टोन कटर उस पत्थर को काटने लगता है दोस्तों, तो कष्ट बहुत होता है, बहुत कष्ट होता है, लेकिन वो बर्दाश्त करता है, बर्दाश्त करता है, बर्दाश्त करता है, क्योंकि उसने मन में ये ठान लिया था कि हमें मूर्ति बनना है, देवता का मूर्ति बनना है, सफल होना है, लाइफ को आनंद से गुजारना है, यूं ही पड़े नहीं रहना है। और होता क्या है बच्चों, स्टोन कटर उस पत्थर को काटता जाता है, काटता जाता है, कष्ट होता है उसको, लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त करता है, और रिजल्ट ये होता है कि एक दिन वो मूर्ति बना दिया जाता है। उस पत्थर को स्टोन कटर ने क्या किया, देवता का मूर्ति बना दिया। जब मूर्ति बन जाता है तो होता क्या है, उसको एक जगह पे रख दिया जाता है, किसी पेड़ के नीचे रख दिया जाता है, ऐसे जगह पे लोग देखते हैं कि ये तो देवता की मूर्ति है, हमें पूजा करना चाहिए। लोग वहाँ फूल चढ़ाना शुरू करते हैं, पूजा करना शुरू करते हैं, भीड़ लगने लगती है बेटा, वहाँ पे भीड़ लगने लगती है, लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। कुछ दिन बाद बात ये आती है कि चलो ये जो पत्थर रखा हुआ है, यहाँ इतनी भीड़ हो रही है, क्यों ना हम एक सुंदर सा मंदिर बना दें। क्या होता है, वहाँ पे एक मंदिर बना दिया जाता है, एक अच्छा सा मंदिर बना दिया जाता है, एक सुंदर सा मंदिर बना दिया जाता है दोस्तों। और जब मंदिर बन जाता है तो उस मंदिर का उद्घाटन यानी शिलान्यास होना जब होता है तो क्या होता है कि नारियल फोड़ना होता है, कि नारियल चढ़ाना है। पहले मंदिर में अगर पूजा करना, उद्घाटन करना है तो क्या करना है, नारियल फोड़ना है। तो सामने एक क्वेश्चन उठता है कि नारियल किस पे फोड़ा जाएगा। तो कहते हैं लोग, बताते हैं कि एक पत्थर ले आओ, कोई कटा पीटा पत्थर ले आओ और उसको रख दो, मूर्ति के सामने रख दो उस पत्थर को, उस पे नारियल फूट जाएगा आराम से। वो स्टोन कटर वहीं रहता है और बोलता है कि ठीक है, मैं ऐसा एक पत्थर ला देता हूँ, कटा पीटा पत्थर। और वो जाता है और उसी पत्थर को उठा लाता है जिसको थोड़ा काटा रहता है, और जो ये बोल दिया रहता है कि हमसे ये कष्ट नहीं होगा, नहीं सहा जाएगा। दोस्तों, उस पत्थर को स्टोन कटर ला करके उस मंदिर में मूर्ति के सामने रख देता है और उस पे नारियल फोड़ा जाता है। नारियल फोड़ा जाता है उस पे
और इस तरह से मंदिर का उद्घाटन हो जाता है। दोस्तों, अब क्या था, रोज भीड़ वहाँ लगती थी। रोज सुबह लोग नारियल लेके आते थे, माला फूल लेके आते थे और उस नारियल को उसी पत्थर पे पटकते थे और मूर्ति पे चढ़ा देते थे। दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी कि वो पत्थर जो शुरू में जिसे बहुत कष्ट हो रहा था, जो जरा सा कष्ट बर्दाश्त नहीं कर पाया, जब स्टोन कटर उसको काट रहा था तो थोड़े समय का कष्ट जिसने बर्दाश्त नहीं किया, क्या हुआ उसके साथ? पूरी लाइफ उसके सिर पे नारियल फोड़ा जा रहा था। तो दोस्तों, ऐसा आपको भी इसके बारे में सोचना होगा कि आप कौन सा पत्थर बनना चाहते हैं, मूर्ति वाला या वो पत्थर जिस पे रोज सुबह नारियल फोड़ा जाता है। क्या आप भी चाहेंगे कि आपके सिर पे भी नारियल फोड़ा जाए पूरी जिंदगी? यानी क्या आप भी चाहेंगे कि पूरी जिंदगी हम कष्ट सहें? तो दोस्तों, अगर आप लाइफ को अच्छी तरह जीना चाहते हो, आनंदमय बिताना चाहते हो, तो मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि मेहनत करना सीखो। मेहनत करो, जम के मेहनत करो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसे पढ़ो कि लगे कि वाकई में बच्चा मेहनत कर रहा है। अगर आप इससे काम चुराओगे, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहोगे, अगर अपने पढ़ाई में मन नहीं लगाओगे, तो फिर वही हाल होगा जो उस पत्थर के साथ हुआ। तो बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आज मेरे इस कहानी के सुनाने का यही मतलब था कि बच्चे जो हैं मेहनत से भाग रहे हैं। मेहनत से भाग रहे हैं। भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि समझ उनको नहीं है कि ये मेहनत हमें कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। ये बात उनको समझ में नहीं है, इसलिए वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इस कहानी को सुन लिए हो, समझ लिए हो, देख लिए हो, तो निश्चित ही आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेहनत करना क्यों ज़रूरी है। जब पढ़ाई करते हैं तो क्यों पढ़ाई करना ज़रूरी है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप निश्चित ही अपने लाइफ में कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे, अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे और लाइफ को देवता की मूर्ति की तरह बनाएंगे, जो पूरे लाइफ आप आनंद में गुजारोगे। दैट्स ऑल। ओके, बाय।